नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। सच्चाई की गूंज क्या होती है यह तभी पता चलता है जब उसकी गूंज सब जगह फैले, और ऐसा हुआ 31 दिसंबर की रात जब लोग नया साल मनाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं कुछ लोग आने वाले साल में लोगों का भला करने के उद्देश्य अपने प्रयासों में लगे हुए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई में प्रसिद्ध अपनी जनसेवा व वकालत के लिए प्रसिद्ध एडवोकेट शैलेश दुबे की बात कर रहे हैं। शैलेश दुबे ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मुंबई के युवाओं को नौकरी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कामगार मेले का आयोजन किया और वे डोर टू डोर उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिनको नौकरी की जरूरत है। और यह जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होता है वो होता है सलम के अंदर, मलाड क्षेत्र के अंदर जो सक्रिय हैं लोग, उनके पास वे पहुंच रहे थे। इसी कड़ी में वे समाजवादी पार्टी के जो महासचिव है सादिक पठान, जो उभरता हुआ नाम है जनसेवा के लिए, उनकी जनसेवा की गूंज की जो आवाज है वो इतनी तेजी से गूंजी कि वो शैलेश दुबे के कान तक पहुंची और वे उनकी आवाज को सुनकर, उनके काम को देखकर उन तक पहुंचे। और उनका कहना था कि वे सलम से जुड़े हुए हैं और सलम के क्षेत्र लोगों को सुविधाओं की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसलिए सादिक पठान के माध्यम से हम समाज में और कार्य कर सकते हैं। इस उद्देश्य को लेकर वो उपस्थित हुए थे और उसी दिन उनका जन्मदिन भी था। सादिक पठान ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने जो सलम के लोग हैं उनके बीच में अपने कार्यालय में उनके जन्मदिन पर केक काटा, उनको केक खिलाया और उनसे केक खाया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जन्मदिन का जो अवसर था वो लोगों के लिए राहत का दिन बना, क्योंकि उस दिन शैलेश दुबे जो उपस्थित हुए उन्होंने कहा कि सलम क्षेत्र के लोगों को सुविधाओं की आवश्यकता है और सादिक पठान अपनी ओर से अपने हद तक उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको देखकर हमें भी ऐसा लगता है, हम भी कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि उनको यदि ताकत दी जाए तो वे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सादिक पठान को इस क्षेत्र का नगर सेवक बनाने के लिए जो भी प्रयास, जो भी सुविधा लगेगी हम उनको करेंगे। और समाजवादी पार्टी को भी इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो लोगों के लिए दौड़ रहे हैं, लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अवसर देना चाहिए ताकि वे नगर सेवक बन सके और हम उनको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इस आश्वासन को देखकर लोग खुश हुए और सभी ने प्रसिद्ध एडवोकेट जो वकालत और जनसेवा के माध्यम से समाज में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कई सामाजिक संस्थाओं में उनका दिखाई दे चुकी है, उनका धन्यवाद कहते हुए लोगों ने कहा कि ये सादिक पठान की जनसेवा ही है जो इतना बड़ा तमगा जनसेवा करने वाले वकील साहब ने उनको दिया है। और उन्होंने जो आश्वासन दिया वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बिहारी एकता मंच के जो अध्यक्ष है तस्लीम शेख, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुंबई में जनसेवा के लिए चर्चित बने शैलेश दुबे ने यदि आशीर्वाद दिया है तो सादिक पठान ने यह निश्चित कर दिया है कि वे जनसेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। और ये उनको एक प्रमाण है एक ईमानदार आदमी का। यदि शैलेश दुबे ने ये कह दिया कि वो नगर सेवक बनना चाहिए तो समाजवादी पार्टी को भी ये सोचने और समझने की आवश्यकता है। और हम सबका भी एक ही मत है कि सादिक पठान जैसे आदमी को टिकट दिया जाए ताकि हम उनको कोई कसर बाकी न रखे विषय बनाकर लाने में। वहीं सादिक पठान ने भी शैलेश दुबे का शुक्रिया अदा माना है। उनका कहना है कि मुझे बड़ी खुशी हुई, इतना बड़ा आदमी जो लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं, ब्लाइंड लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अनेकों सामाजिक भूमिका निभाते हुए संस्थाओं के माध्यम से अपने आप को समाज सेवा के क्षेत्र में बुलंदी पर रखे हुए हैं, लेके गए हैं। वे मेरे कार्यालय में है और उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उनके लिए काम आ सकूं। ये मेरे लिए खुशी की बात है। इसीलिए अपनी खुशी जाहिर करने के लिए हमने उनके जन्मदिन पर केक काटा और उन्होंने इतना बड़ा गिफ्ट यानी कि आशीर्वाद दिया कि वो भी चाहते हैं कि मेरे जैसा आदमी राजनीति में आए और चुनाव लड़े, जनता के लिए कुछ करे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि शैलेश दुबे ने नए साल में एक नया संकल्प लिया है आगे बढ़ने के लिए, लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। और इस प्रकार अवसर तभी बनता है जब आप कुछ करते हो, और सादिक पठान ने किया है और शैलेश दुबे जो है वो तो कर ही रहे हैं, क्योंकि उनका सोचना है कि सलम क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं दरअसल वही समाज का भला कर सकते हैं। और ये जो उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर उनके समर्थकों ने उनके नेतृत्व में कामगार मेला रखा, इसमें कई इंटरनेशनल कंपनी उपस्थित हुई। सिर्फ डॉक्यूमेंट के आधार पर नौकरी दी जाने का वादा किया गया था। इस अवसर पर कई लोग आए और लोगों ने उसका फायदा उठाया। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं समय समय पर शैलेश दुबे जो है वो सामाजिक भूमिका में अपना खुद को पाते हैं। वकालत के साथ साथ में उन्होंने अपने आप को इस प्रकार तैयार किया है कि किस प्रकार युवाओं को शिक्षित करके समाज का भला किया जा सकता है, क्योंकि यदि समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा और देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। इस प्रकार की सोच एडवोकेट शैलेश दुबे की है और शायद यही बात उनको पसंद आई सादिक पठान की, क्योंकि वे भी हमेशा
देशभक्ति को समर्पित रहकर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि बड़े ही धूमधाम के साथ सादिक पठान के कार्यालय में एक प्रसिद्ध एडवोकेट शैलेश दुबे का जन्मदिन मनाया गया। सादिक पठान के साथ स्थानिक क्षेत्र के बड़े लोग शामिल थे। बिहारी एकता मंच के तस्लीम शेख ने भी शुक्रिया अदा माना। कुल मिलाकर यह सकते हैं बिहारी एकता मंच के तस्लीम शेख और सादिक पठान के साथ अनेकों लोगों ने जो एडवोकेट हैं, जिनका अपने आप में अपने मुकाम प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे एडवोकेट श्री शैलेश दुबे का दिल से मन से आभार माना है। उनका कहना है यदि एक इतना बड़ा एडवोकेट आकर हमें कहता है कि मैं आपके साथ हूँ तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है और नए साल के लिए ये तमगा हमारे लिए आगे की भूमिका तय करेगा। तो ये बात सिद्ध हो गई है कि नए साल में नए संकल्प के साथ नए लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हो चुके हैं और दरअसल भूमिका इसी प्रकार बननी चाहिए। यदि हमें समाज का भला करना है तो सिर्फ मजा करने से 31 दिसंबर की रात से कुछ नहीं होता। यदि उसके पहले ये तैयारी की जाए कि हम ऐसा क्या करने का संकल्प लें जिससे लोगों को फायदा हो, तो वो बेहतर हो सकता है। और सादिक पठान और जो जिसको बोलते हैं शिक्षित दृष्टिकोण, वो एडवोकेट शैलेश दुबे ने करके दिखाया है। एक राजनीतिक और एक वकालत पेशा में जुड़ने वाले व्यक्ति किस प्रकार भूमिका ले सकते हैं, यह उन्होंने अपना उदाहरण पेश किया। कार्यालय में जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया। यहाँ बताना चाहिए कि श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज ने सादिक पठान की पिछले कुछ महीनों में लगातार न्यूज आपके सामने लाने की कोशिश की है, क्योंकि सादिक पठान ने समाज के उन तबकों के लिए खुद को संघर्षरत रखा है जो काम करने से लोग बड़े बड़े नेता कतराते रहे हैं। क्योंकि सादिक पठान ने इस बात को समझ लिया है कि वो काम करके देना है जिसको लोगों की ज़रूरत है, और यदि पूरे होगी उनकी ज़रूरत तो ही उनको लोग समझेंगे, जानेंगे। इसके पीछे बैकबोन बनकर जो भूमिका अदा कर रहे हैं वो है तस्लीम शेख, जो बिहारी एकता मंच के अध्यक्ष हैं, और उनकी पूरी टीम उनके साथ लगातार उनको आगे बढ़ाने में काम कर रही है। और ये देखकर ही शायद शैलेश दुबे उपस्थित हुए, क्योंकि उत्तर भारतीय समाज के साथ साथ बिहारी एकता मंच के हजारों लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उसी के साथ मुस्लिम समाज बलार मालूनी क्षेत्र में रहते हैं। यदि ये तीनों का संगम होता है तो भूमिका भी बड़ी सामने नजर आ सकती है। और ये त्रिकोण भूमिका देखकर ही शायद शिक्षित, जागरूक व समझदार इंसान एडवोकेट के रूप में जो वहाँ पर उपस्थित हुए थे, एडवोकेट शैलेश दुबे ने इस भूमिका को इख्तियार किया है। और ये आने वाला वक्त बताएगा कि पेज किस ओर बैठता है। फिलहाल तो लोहा गर्म है और उस पर हथौड़ा मारने की आवश्यकता है। अब ये हथौड़ा कौन मारेगा, यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्या समाजवादी पार्टी या एडवोकेट शैलेश दुबे? पेश है एक विशेष रिपोर्ट। आज मेरे जन्मदिन के मौके पर तस्लीम भाई और सादिक पठान साहब ने दोनों ने भव्य स्वागत किया, इसलिए मैं तहे दिल से दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं। और मेरी ये दुआ है कि आने वाले इलेक्शन में सादिक पठान साहब यहाँ के नगर सेवक होंगे। उन्हें भावी नगर सेवक यहाँ से अपनी तरफ से घोषित करता हूँ, और मेरी दिली ख्वाहिश है, मैं अल्लाह ताला से गुजारिश करूंगा कि इन्हें इस बार का नगर सेवक समाजवादी पार्टी से चुना जाए, और इसके लिए मैं भी पूरी सहायता भी करूंगा। हमारे एडवोकेट हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, इनके लिए मैं दुआ कि अल्लाह ताला इनकी हयात लंबी करे और लोगों की इसी तरीके से खिदमत में लगे रहे। इनका बहुत अच्छे चर्चे में है, लोगों की खिदमत में रहते हैं, गरीबों के सुनते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि सादिक, इनकी दुआ है कि सादिक पठान साहब यहाँ के नगर सेवक बने। ये हम लोगों की भी दुआ है और यहाँ के आवाम की भी दुआ है, आवाम का भी इनका सपोर्ट है। लेकिन अगर अबू हासिम भाई इस लायक चाहते और टिकट देते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग उनको सीट निकाल के देने की कोशिश करेंगे और हम लोग उनके नक्शे कदम पे चलते हैं और खड़ा उतरेंगे। सबसे पहले तो शैलेश दुबे साहब का मैं मुबारकबाद देता हूँ उनके बर्थडे के लिए। जियो हजारों साल। ये
खुशी का मौका था और शैलेश दुबे जी आए मेरे पास, मुझे अच्छा लगा।